नमस्कार मित्रों। देखिए, अपन संविधान सभा और भीमराव अंबेडकर जी का योगदान के बारे में अपन चर्चा कर रहे थे कि जो संविधान सभा का कैसे तैयार हुई थी, कौन कौन से एक्ट लागू हुए थे, कौन कौन से मिशन आए थे भारत में, और कैबिनेट मिशन के बारे में पढ़ा था, क्रिप्स मिशन के बारे में अपन ने पढ़ लिया है इससे पहले वाली क्लास में, और चार्टर एक्ट वगैरह जो भी एक्ट थे उनके बारे में अपन ने विस्तृत अध्ययन कर लिया है इससे पहले वाली क्लास में। उससे आगे ही अपन चर्चा करेंगे आज। अब संविधान सभा के जो भी आगे चर्चा है वो देखिए कैसे किस प्रकार से कौन कौन से सदस्य थे, कौन कौन सी जो संबंधित विभाग थे उसमें कौन कौन से सदस्य किस विभाग में कार्यरत थे, ये सब बातें होंगी। और संविधान सभा में कौन कितने सदस्य चुने गए, कहाँ कहाँ से कौन चुने गए, ये सब बातें करेंगे अपन। देखिए मित्रों, मेरा उद्देश्य है कि आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट मिले और आपके एग्जाम में प्रश्न कोई भी न छूटे, इसी प्रकार का मैं कंटेंट तैयार कर रहा हूँ। आप देखिए ध्यान से और फिर विश्वास करके चैनल को सब्सक्राइब करना। ओके मित्रों, स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल 1947। मैं चैनल सब्सक्राइब करने के लिए इसलिए बोल रहा हूँ कि आप आगे जो भी मैं क्लासें डालूँ आपके पास तुरंत पहुँच जाए और आप उसका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ ले सकें। देखिए मित्रों, पार्ट 2 है ये इसका, इससे पहले एक पार्ट डाल दिया है, वो देख लेना। स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल, स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल 1947 में, तो उसके अंतर्गत कौन सदस्य किस पद पर विराजमान था। तो सबसे पहले तो देखेंगे कि जो जवाहरलाल नेहरू जी थे वो प्रधानमंत्री थे, उनके पास कौन कौन से विभाग थे। वैज्ञानिक शोध और राष्ट्रमंडल और विदेशी मामले, ये सब जवाहरलाल नेहरू के पास थे, ये प्रधानमंत्री थे उस समय। ओके, अगला है सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, ये थे उप प्रधानमंत्री। इनके पास कौन कौन से विभाग थे। गृह, सूचना, प्रसारण, राज्यों के मामले संबंधित विभाग थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि विभाग से संबंधित थे, खाद्य एवं कृषि विभाग डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के पास था। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, ये थे शिक्षा विभाग, मतलब शिक्षा से संबंधित कार्य मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी के पास था। डॉक्टर जॉन मथाई परिवहन विभाग था। आर के षणमुगम शेट्टी, इनके पास वित्त विभाग था। आर के षणमुगम शेट्टी के पास वित्त विभाग था। और देखिए आगे है जगजीवन राम, जगजीवन राम, जगजीवन राम, इनके पास था श्रम विभाग, जगजीवन राम जी के पास था श्रम विभाग। और उसके आगे हैं सरदार बलदेव सिंह जी, सरदार बलदेव सिंह जी, इनके पास था रक्षा विभाग, इनके पास रक्षा विभाग था। डॉक्टर BR अम्बेडकर, इनके पास था विधि विभाग, विधि या कानून से संबंधित जो विभाग था वो किनके पास था। डॉक्टर अम्बेडकर जी के पास, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के पास विधि या कानून विभाग था। राजकुमारी अमृता कौर, इनके पास था स्वास्थ्य विभाग। जो मैं पहले इधर टिक मार्क कर रहा हूँ ना, ये बड़े इंपॉर्टेंट है, ध्यान थोड़ा सा इनको ध्यान रखना इनका। राजकुमारी अमृता कौर थे स्वास्थ्य विभाग। CH भाभा वाणिज्य विभाग था। और रफ़ी अहमद किदवई, रफ़ी अहमद किदवई, इनके पास था संचार विभाग, दूरसंचार विभाग होता ना वो। और डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी, डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी के पास था उद्योग एवं आपूर्ति विभाग, उद्योग और आपूर्ति विभाग डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी के पास था। BN गाडगिल, ये था, इनके पास था कार्य खान एवं खनिज ऊर्जा विभाग, कार्य खान एवं खनिज ऊर्जा विभाग से संबंधित BN गाडगिल के पास था। तो ये तो थे स्वतंत्र भारत का एक मंत्रिमंडल तैयार हुआ था, उसमें 14 सदस्य थे और उनके पास कौन कौन से विभाग थे वो उसकी हमने चर्चा कर ली। ठीक है मित्रों, आगे है, देखिए आगे जो कार्यकारी परिषद तैयार हुई थी ना माउंटबेटन योजना के तहत, कार्यकारी परिषद के अध्यक्ष कौन थे। कार्यकारी परिषद के अध्यक्ष 15 अगस्त 1947 से 20 जून 1948 तक, 15 अगस्त 1947 से 20 जून 1948 तक तो थे माउंटबेटन जी थे। कार्यकारी परिषद के अध्यक्ष कौन थे, माउंटबेटन, 15 अगस्त 1947 से लेके 20 जून 1948 तक। तो उसके बाद में कौन बनते हैं, चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य, जो कि भारत के गवर्नर जनरल भी बने थे, चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य। आगे देखो, 15 अगस्त 1947 से लेकर 26 जनवरी 1950 तक भारत का राजनीतिक दर्जा ब्रिटिश राष्ट्रकूल के एक औपनिवेशिक राज्य का ही था।
भाई 15 अगस्त को अपन देश आज़ाद हो गया था, 15 अगस्त 1947 में भारत देश आज़ाद हो गया था। उसके बाद 26 जनवरी 1950 तक, 26 जनवरी 1950 तक जब भारतीय संविधान लागू हुआ था ना भाई, बनकर 26 नवंबर 1949 को तैयार हो गया था, पर लागू कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। जब तक उस समय तक भारत एक ब्रिटिश राष्ट्रकुल के एक औपनिवेशिक राज्य ही था। ब्रिटिश राष्ट्रकुल का एक औपनिवेशिक ही राज्य था। औपनिवेशिक मतलब उसके अधीन ही था, ब्रिटेन के अधीन ही था। देखिए, तो ये बातें समझ में आ गई होंगी मेरे। सभा का गठन किस प्रकार से हुआ था उसके बारे में जानकारी देंगे आपको। देखिए, कैबिनेट मिशन योजना द्वारा, भाई मैंने बताया था कि कैबिनेट मिशन 1946 को आया था, 24 मार्च 1946 को। क्रिप्स मिशन 23 मार्च 1942 को आए थे। कैबिनेट मिशन योजना, अब आप कमेंट करके मुझे बताएंगे कैबिनेट मिशन में 3 सदस्य थे, वो कौन कौन से विभाग से संबंधित थे, हम मुझे कमेंट करके बताएंगे। कैबिनेट मिशन योजना द्वारा प्रस्तुत सुझावों के तहत नवंबर 1946 में संविधान सभा का गठन हुआ। भाई किस योजना के प्रस्ताव के द्वारा? कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव द्वारा। कैबिनेट मिशन 1946, कैबिनेट मिशन 1946 ने क्या के जो प्रस्ताव प्रस्तुत किए, जो सुझाव दिए, उसके आधार पर ही नवंबर 1946 में संविधान सभा का गठन हुआ। अब देखिए आगे, संविधान सभा का गठन हो गया भाई, तो संविधान सभा में कुल सदस्य संख्या कितनी थी? 389। कितनी थी? 389। याद रखना इसको कि संविधान सभा में कुल सदस्य संख्या कितनी है? 389 थी। इनमें से 389 में से कैसे कैसे किस प्रकार से थे? देखिए, 292 प्लस 4 ब्रिटिश भारत से थे और 93 देशी रियासतों से। 292 तो ब्रिटिश भारत से, ओके, और 4 थे चीफ कमिश्नर प्रांतों से। उस समय जो चीफ कमिश्नर प्रांत थे उनसे थे। वो कौन कौन से थे? ABCD। किस प्रकार याद रखेंगे? ABCD तो पढ़ी होगी ना आपने, तो ABCD, ABCD बिल्कुल शॉर्ट एंड स्वीट याद करने का तरीका, AB और CD। तो A का अजमेर मेरवाड़ा, B का बलूचिस्तान, C का कुर्ग और D का दिल्ली। D का दिल्ली, अजमेर मेरवाड़ा, बलूचिस्तान, कुर्ग, दिल्ली, ABCD। ठीक है, 4 चीफ कमिश्नर प्रधान थे। उनमें से कैसे किस प्रकार से कैसे आवंटन, सीटों का आवंटन किस प्रकार किया जाता था? तो 10 लाख जनसंख्या पर 1 सीट, 10 लाख की जनसंख्या पर 1 सीट, ये अनुपात था। भाई 10 लाख की जनसंख्या पर 1 सीट का प्रावधान था। सीटों का आवंटन जनसंख्या के अनुपात में किया गया था, जिसमें 3 समुदायों में किया गया। कितने समुदायों में किया गया? 3 समुदायों में। कौन कौन से? मुस्लिम, सिख और सामान्य। सीटों का आवंटन जनसंख्या के आधार पर किया गया। कितनी जनसंख्या के आधार पर? 10 लाख जनसंख्या के आधार पर। और कितने समुदायों में किया गया? 3 समुदायों में किया गया। कौन कौन से समुदाय थे? मुस्लिम, सिख और सामान्य, जिसमें सामान्य में हिंदू वगैरह जो भी हैं वो आ जाते हैं। देखिए, नोट विशेष रूप से देखना, ध्यान रखना इसको। नोट, जिसके नोट लग रहा है और जो हाईलाइट है वो विशेष रूप से ध्यान रखने योग्य बातें हैं परीक्षा की दृष्टि से। संविधान सभा प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचन से निर्वाचित व मनोनीत निकाय थी। वे कुछ निर्वाचित थे और कुछ को मनोनीत किया गया था। तो जो संविधान सभा थी उसमें कुछ तो निर्वाचित सदस्य थे और कुछ को मनोनीत किया गया था। तो ये मिली जुली सभा थी। संविधान सभा प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचन से निर्वाचित मनोनीत निकाय थी। संविधान सभा हेतु ब्रिटिश भारत को आवंटित 296 सीटों के लिए जुलाई अगस्त 1946 में चुनाव हुए। चुनाव कब हुए? जुलाई अगस्त 1946 में। जो संविधान सभा तैयार हो गई थी ना, उसके बाद ब्रिटिश भारत की में जो सीटें आवंटित की गई थी वे 292 प्लस 4, ब्रिटिश भारत की 292 और 4 चीफ कमिश्नर क्षेत्र थे वो। उनके चुनाव कब संपन्न करवाए गए? जुलाई अगस्त 1946 में। जुलाई अगस्त 1946 में। अब देखिए, संविधान सभा में कुल सदस्य कितने थे, ये सब बातें बताएंगे कि ब्रिटिश प्रांतों में से कितने थे, देशी रियासतों से कितने, चीफ कमिश्नर ये बता दी मैंने सारी बातें। कुल सदस्य 389, उनमें से ब्रिटिश प्रांतों से थे 292 और देशी रियासतों से 93, चीफ कमिश्नर क्षेत्रों से 4 चीफ कमिश्नर क्षेत्र भी ABCD, अजमेर मेरवाड़ा,
बलूचिस्तान, कुर्ग, दिल्ली। और विभिन्न वर्गों के प्रतिनिधित्व कितना कितना, किस वर्ग में कितना प्रतिनिधि था, एससी का कितना था, महिला का कितना था, एसटी का कितने लोग थे। तो देखिए जो संविधान सभा थी सर्वप्रथम उसमें महिला सदस्य थी 15। ये बड़ा इम्पोर्टेंट है, ये बड़ा इम्पोर्टेंट बात है कि महिला सदस्य कितनी थी 15। और अनुसूचित जनजाति की, अनुसूचित जनजाति एसटी जिसको बोलते हैं एसटी की थी 33। एसटी के सदस्य कितने थे 33 का प्रतिनिधित्व था। और अनुसूचित जाति एससी का 26। तो ये याद रखना इन संख्याओं को भी। महिला थी 15, एसटी में थे 33 और एससी में थे 26। 33 15 33 26, 15 33 26। अब देखिए समुदाय के आधार पर सदस्यों की संख्या विभिन्न 3 समुदायों में बांट रखा था ना। अभी पहले 3 समुदायों की बात की थी ना, उसमें कौन कौन से में कितने सदस्य थे। सामान्य से थे 2 से 13, मुस्लिम लिंग से थे, मुस्लिम से 79 और सिख थे 4। ऐसे थे। इस प्रकार से समुदायों में सदस्यों की संख्या अलग अलग थी। महात्मा गांधी नोट, महात्मा गांधी संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। महात्मा गांधी जी संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। हैदराबाद एकमात्र ऐसी रियासत थी जिसके प्रतिनिधि संविधान सभा में शामिल नहीं हुए। तो प्रश्न पूछ सकते हैं ऐसी कौन सी रियासत थी जिसके प्रतिनिधि संविधान सभा में शामिल नहीं हुई। ओके, तो कौन सी थी, हैदराबाद। हैदराबाद। संविधान सभा में सर्वाधिक प्रतिनिधित्व कहाँ से था। संविधान सभा में सर्वाधिक प्रतिनिधित्व था संयुक्त प्रांत से। संयुक्त प्रांत से कितना, 55। कितने सदस्य थे, 55 सदस्य थे। और उसके बाद दूसरे स्थान पर था मद्रास, वो थे 49। दूसरे स्थान पर कौन था, मद्रास, 49 सदस्य थे। और रियासतों में सर्वाधिक प्रतिनिधित्व मैसूर का था। जो रियासत थी ना उनमें मैसूर में सर्वाधिक सदस्य थे। कितने थे, 7। दूसरे स्थान पर था ट्रावनकोर। दूसरे स्थान पर कौन सा था, ट्रावनकोर, जिसके कितने सदस्य थे, 6 सदस्य थे। अब देखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ मैं आपको, इनको याद रखना अच्छे से। एकमात्र मुस्लिम महिला सदस्य, एकमात्र संविधान सभा में एकमात्र मुस्लिम महिला सदस्य कौन थी। तो एकमात्र मुस्लिम महिला सदस्य थी बेगम एजाज रसूल। बेगम एजाज रसूल जो संयुक्त प्रांत से थी, जो कि संयुक्त प्रांत से थी। ठीक है मित्रों, याद रखना इसको। मुस्लिम महिला सदस्य थी बेगम एजाज रसूल, जो कहाँ से थे, संयुक्त प्रांत से थे। एकमात्र देशी रियासतों से एनी मस्किरिनी, एकमात्र देशी रियासतों से कौन थे, एनी मस्किरिनी, जो सबसे अंत में शामिल हुई, जो सबसे अंत में शामिल हुई, एनी मस्किरिनी देशी रियासत। एकमात्र दलित महिला, एकमात्र दलित महिला कौन सी थी संविधान सभा में, दक्षियानी वेलायुधन। दक्षियानी वेलायुधन, इनका तो नाम ही ऐसा ही है, इसी टाइप का, दैसे दलित दैसे दक्षियानी। तो दलित महिला दक्षियानी वेलायुधन मद्रास से थे। कहाँ से थी, मद्रास से थी। तो इन तीनों को याद रखना। ओके, आगे देखो संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई और कहाँ हुई, ये बातें देखिए ना। संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को, संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को नई दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन हॉल में, जिसे अब क्या कहते हैं, संसद भवन का केंद्रीय कक्ष कहा जाता है। जिसे संसद भवन का केंद्रीय कक्ष कहा जाता है, जिसे अब संसद भवन का केंद्रीय कक्ष कहा जाता है। इस बैठक में कुल 207 सदस्यों ने भाग लिया। इस बैठक में कुल 207 सदस्यों ने भाग लिया। और इसके अध्यक्ष किसे बनाया गया, अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था सच्चिदानंद सिन्हा को। सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी सभापति नियुक्त किया गया। 9 दिसंबर 1946 को बैठक हुई, उसके अंदर सच्चिदानंद सिन्हा जी को अस्थायी सभापति नियुक्त किया गया। संविधान सभा के अस्थायी सभापति कौन थे, सच्चिदानंद सिन्हा जी। ठीक है मित्रों, आगे देखिए प्रथम बैठक। प्रथम बैठक में उपस्थिति देखिए, प्रथम बैठक हुई उसमें उपस्थिति, कुल तो 207 सदस्यों ने भाग लिया था। अब देखिए सर्वाधिक कहाँ से थे, मद्रास से। सर्वाधिक मद्रास से थे। कितने थे, 43 सदस्य थे।
43 थे मद्रास से। सिंध से था एक सदस्य जिसका नाम था जयराम दास दौलतराम, जयराम दास दौलतराम सिंध। दिल्ली से भी एक था एम आसफ अली, एम आसफ अली। अजमेर मेरवाड़ा से भी एक थे मुकुट बिहारी लाल भार्गव, मुकुट बिहारी लाल भार्गव। अजमेर मेरवाड़ा में से मेरवाड़ा में से मुकुटलाल बिहारी भार्गव, अजमेर मेरवाड़ा से थे मुकुटलाल बिहारी भार्गव। बैठक, प्रथम बैठक में 10 महिलाओं ने भाग लिया। कितनी महिलाओं ने भाग लिया? प्रथम बैठक में 10 महिलाओं ने भाग लिया था। प्रथम बैठक हुई ना, उसमें 10 महिलाओं ने भाग लिया। जब संविधान सभा बनकर तैयार हुई थी तब तो महिलाओं ने 15 थी, और प्रथम बैठक हुई थी तब 10 महिलाओं ने हिस्सा लिया था। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के प्रस्ताव पर फ्रैंक एंथनी को उपसभापति नियुक्त किया गया। किसने प्रस्ताव किया? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के प्रस्ताव पर फ्रैंक एंथनी को उपसभापति मनोनीत किया गया। तो पूछ लिया जाए उपसभापति कौन थे? फ्रैंक एंथनी। किसने प्रस्ताव दिया? सच्चिदानंद सिन्हा जी को। सच्चिदानंद सिन्हा जी सभापति थे और ये एंथनी उपसभापति थे। तो 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी सभापति चुन लिया गया। यह संविधान सभा की तीसरी बैठक थी, याद रखना इसको। ये प्रश्न आया भी था जो रीट एग्जाम हुई ना, रीट मेन एग्जाम अभी शायद एसएसटी के पेपर में आया था। एसएसटी लेवल 2 के पेपर में एक क्वेश्चन पूछा गया था कि संविधान सभा के स्थायी सभापति कौन सी बैठक में चुने गए? कौन सी बैठक में चुने गए? तो तीसरी बैठक में। संविधान सभा के स्थायी सभापति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कौन सी बैठक में चुने गए थे? तीसरी बैठक में चुने गए थे। पहले वक्ता कौन थे? संविधान सभा के पहले वक्ता थे एस राधा कृष्णन, एस राधा कृष्णन। तो संविधान सभा के पहले वक्ता आचार्य जे बी कृपलानी संयुक्त प्रांत से थे। भाई एस राधाकृष्णन थे और एक आचार्य जे बी कृपलानी जो कि संयुक्त प्रांत से थे। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, भाई ये अस्थायी सभापति और ये थे स्थायी सभापति। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा तो अस्थायी थे और ये थे स्थायी। डॉक्टर सच्चिदानंद को तो 9 दिसंबर 1946 को चुना गया प्रथम बैठक में, और 11 दिसंबर 1946 को तीसरी बैठक में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी सभापति चुना गया। दोनों ही कहाँ से थे? बिहार के रहने वाले थे, दोनों ही बिहार के थे। 25 जनवरी 1947 को हरेंद्र कुमार मुखर्जी, एससी मुखर्जी को संविधान सभा का पहला उपाध्यक्ष चुना गया। पहला उपाध्यक्ष किसको चुना गया? हरेंद्र कुमार मुखर्जी, 25 जनवरी 1947 को। उसके बाद 16 जुलाई 1947 को एससी मुखर्जी व वीटी कृष्णमाचारी, एससी मुखर्जी और वीटी कृष्णमाचारी को संविधान सभा का उपाध्यक्ष निर्वाचित हुए। भाई दो एक साथ हो गए, एससी मुखर्जी और वीटी कृष्णमाचारी। 16 जुलाई 1947 को एसजी मुखर्जी व वीटी कृष्णमाचारी संविधान के उपाध्यक्ष निर्वाचित हुए। संवैधानिक सलाहकार कौन थे? बीएन राव। संवैधानिक सलाहकार कौन थे? बीएन राव। संवैधानिक सलाहकार बीएन राव थे। संविधान सभा के कितने वाचन हुए? 3 वाचन हुए। प्रथम वाचन कब हुआ था? संविधान सभा के 3 वाचन किए गए। प्रथम वाचन हुआ था 4 नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1948 तक। 4 नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1948 तक। द्वितीय वाचन हुआ था 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 तक। पहला 4 से 9 1948 और दूसरा 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 तक। 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 तक हुआ था। फिर तीसरा हुआ था 17 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949 तक। जब तक संविधान लागू हुआ तब तक। तीसरा वाचन हुआ 17 नवंबर से लेके 26 नवंबर तक। ओके, बस ये यहाँ ही ध्यान रखना थोड़ा सा। दूसरे में पहले में तो 4 नवंबर से 9 नवंबर 1948 तक ये सीधा है। फिर उसके बाद 15 नवंबर 1948 से यहाँ 17 अक्टूबर 1949 में, 17 अक्टूबर 1949। फिर नीचे वाले नवंबर कर देंगे, 17 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949 तक। शुरू में 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किया था। शुरू में संविधान सभा में 284 सदस्यों ने
हस्ताक्षर किया था। अब देखिए 22 जुलाई 1900 महत्वपूर्ण तथ्य, कुछ ये फैक्ट हैं, ये भी याद रखना। 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया लिया। 22 जुलाई 1947 को प्रश्न पूछ लिया राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया, तो 22 जुलाई 1947 को। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत जिसके रचयिता थे बंकिम चंद्र चटर्जी, ये अपना लिया गया है। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान रचयिता थे रविंद्रनाथ टैगोर। तो 24 जनवरी को राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रगान दोनों को अपना लिया गया। अब संविधान का निर्माण में कितना समय लगा था, तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, ये सबको ध्यान होता है लगभग। कुल अधिवेशन 11 हुए, 166 बैठक हुई। 24 जनवरी 1950 को 12वां अधिवेशन, 12वां और अंतिम अधिवेशन हुआ था। 166 बैठक हुई थी और 24 जनवरी 1950 को 12वां और अंतिम अधिवेशन हुआ। अब देखिए 9 दिसंबर 1946 से लेकर, प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 से लेकर 24 जनवरी 1950 तक संविधान सभा को कितने दिन अस्तित्व में रही, कितने दिन तक अस्तित्व में रही थी? 3 वर्ष 1 माह, भाई 3 वर्ष 1 महीना व 16 दिन अस्तित्व में रही। 3 वर्ष 1 महीना और 16 दिन अस्तित्व में रही संविधान सभा। 3 वर्ष 1 महीना 16 दिन, 3 वर्ष 1 महीना और 16 दिन। इम्पोर्टेंट है। 24 जनवरी 1950 को जो अंतिम दिन था उसमें भी 2 सदस्यों को चुना गया। कहाँ से? एक तो यशवंत सिंह जी थे, यशवंत सिंह परमार। यशवंत सिंह परमार, कौन सा परमार? यशवंत सिंह परमार जो हिमाचल प्रदेश से थे। और रतनप्पा ब्रह्मप्पा कुंभार ने संविधान सभा की सदस्यता ग्रहण की। अंतिम दिन भी 2 सदस्यों ने सदस्यता ग्रहण की थी। यशवंत सिंह परमार हिमाचल प्रदेश से थे और रतनप्पा ब्रह्मप्पा, ऐसे याद रखना। यशवंत सिंह परमार, कौन से परमार? यशवंत सिंह परमार। परमार और कुंभार, लास्ट में आए परमार और कुंभार, ऐसे याद रख लेना। संविधान की अंग्रेजी में हस्तलिखित प्रति किसने तैयार की? प्रेम नारायण रायजादा। रामजादा नहीं, रायजादा। संविधान के अंग्रेजी में हस्तलिखित प्रति प्रेम नारायण रायजादा। हिंदी में हस्तलिखित बसंत कृष्ण वेद। भाई अंग्रेजी किसका नाम है, अंग्रेज आ रहा है, रायजादा। और इधर बसंत कृष्ण वेद। और अलंकरण किसने किया था संविधान का? नंदलाल बोस ने किया था। संविधान सभा की 5वीं बैठक में 13 दिसंबर 1946 को नेहरू जी ने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था और उसका समर्थन किसने किया था? पुरुषोत्तम दास टंडन ने। संविधान सभा की 13 दिसंबर 1946 को नेहरू जी ने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया और पुरुषोत्तम दास टंडन ने उनका समर्थन किया। अगला है 14 अगस्त 1947 को भारतीय महिला समाज की ओर से हंसा मेहता ने राष्ट्र ध्वज को संविधान सभा में प्रस्तुत किया। किसने किया संविधान सभा में प्रस्तुत राष्ट्र ध्वज को? हंसा मेहता ने। 14 अगस्त 1947 को। भाग्यवधू से चिर प्रतिष्ठित भेंटिस्ट विद द डेस्टिनी भाषण किसने दिया था? जवाहरलाल नेहरू ने। संविधान सभा में भाग्यवधू से चिर प्रतिष्ठित भेंटिस्ट विद द डेस्टिनी भाषण जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। अब देखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट और सर्वाधिक आनंद देने वाली और सर्वाधिक प्रश्न देने वाली प्रारूप समिति के बारे में अध्ययन करेंगे। अब देखिए प्रारूप समिति, जिसको ड्राफ्टिंग समिति भी बोलते हैं, ड्राफ्टिंग कमेटी भी बोलते हैं, मसौदा समिति भी बोलते हैं, पांडुलिखन समिति, कोई सा भी नाम आ जाए तो घबराना नहीं है। ओके, इसलिए मैंने सारे नाम आपको एक साथ दे दिए हैं। तो सत्यनारायण सिन्हा समिति की सिफारिश पर इसका गठन किया गया था 29 अगस्त 1947 को, 29 अगस्त 1947 को। और 30 अगस्त 1947 को इसकी प्रथम बैठक हुई। 30 अगस्त 1947 को इसकी प्रथम बैठक होती है और उसमें निर्विरोध, बिना विरोध के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को सभापति चुन लिया जाता है। 30 अगस्त 1947 को प्रथम बैठक में निर्विरोध डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को सभापति चुन लिया जाता है। इसमें कुल सदस्य रहते हैं कितने? 7। प्रारूप समिति, ड्राफ्टिंग कमेटी या मसौदा समिति या पांडुलेखन समिति, जो भी नाम आए तो कर देना उसको। तो
तो 29 अगस्त 1947 को गठन होता है। 30 अगस्त 1947 को प्रथम बैठक होती है। उसमें सभापति किसको चुना जाता है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को सभापति चुना जाता है। उसमें 7 सदस्य हैं। कौन कौन से हैं? ये सदस्यों का नाम याद रखना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले तो है भीमराव अंबेडकर जी। सबसे पहले तो है भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो कि सभापति थे, वो थे निर्वाचित। और उसके बाद आते हैं गोपाल स्वामी, एन गोपाल स्वामी निर्वाचित, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर निर्वाचित, डॉक्टर के.एम. मुंशी निर्वाचित एकमात्र कांग्रेस से। प्रारूप समिति में एकमात्र कांग्रेस सदस्य कौन थे? डॉक्टर के.एम. मुंशी, याद रखना डॉक्टर के.एम. मुंशी। सैयद मोहम्मद सादुल्ला, सैयद मोहम्मद सादुल्ला ये थे निर्वाचित, ये निर्वाचित थे। और एन माधव राव, एन माधव राव ये इन्होंने बी.एल. मित्तर की जगह ली थी, क्योंकि बी.एल. मित्तर जी कोई स्वास्थ्य कारणों से उन्होंने त्यागपत्र दे दिया था, इसलिए नामजद है, ये सदस्य हैं नामजद। तो प्रश्न पूछ लिया जाए कि प्रारूप समिति के किस सदस्य ने अपने स्वास्थ्य कारणों से त्यागपत्र दिया था? बी.एल. मित्तर। किसने दिया था? कौन से मित्तर जी थे? बी.एल. मित्तर। स्वास्थ्य कारणों की वजह से अपना त्यागपत्र दे दिया था बी.एल. मित्तर। तो उनकी जगह आए थे माधव, बी.एल. की जगह आए माधव, बी.एल. की जगह आए माधव। आगे है, अगला है टी.टी. कृष्णामाचारी, टी.टी. कृष्णामाचारी ये भी तो किसी दूसरी जगह आते हैं। किसकी जगह आते हैं? डी.पी. खोतान, डी.पी. की जगह आते हैं टी.टी., डी.पी. की जगह आते हैं टी.टी., ऐसे याद रख लेना। डी.पी. की जगह टी.टी., डी.पी. की जगह टी.टी., इधर बी.एल. मित्तर की जगह माधव, बी.एल. मित्तर की जगह माधव, ये दोनों नामजद हैं। तो 1948 में डी.पी. खोतान की मृत्यु हो जाती है। डी.पी. खोतान की तो मृत्यु होती है और वो स्वास्थ्य कारणों के कारण अपना इस्तीफा दे देते हैं। तो टी.टी. कृष्णामाचारी डी.पी. खोतान की मृत्यु की जगह, मृत्यु हो जाने पर उनकी जगह लेते हैं टी.टी. कृष्णामाचारी, कृष्णामाचारी। तो ये भी नामजद हैं। तो 2 सदस्य हैं नामजद और 1 सदस्य है जो कि निर्वाचित है, वो कांग्रेस से है के.एम. मुंशी। तो अंबेडकर गोपाल अय्यर, ऐसे याद कर लेना, अंबेडकर गोपाल अय्यर, मुंशी सादुल्ला, माधव टी.टी., ऐसे याद कर लेना। भाई अंबेडकर हो गया गोपाल, अंबेडकर गोपाल, कृष्णा मुंशी, सादुल्ला, माधव टी.टी. माधव किसकी जगह आते हैं? बी.एल. मित्तर की जगह। बी.एल. मित्तर ने स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफा दे दिया। और टी.टी. कृष्णाचार्य जी आते हैं, कृष्णामाचारी, डी.पी. खोतान जी की मृत्यु के बाद। तो ये हो गया मित्रों, अपने संविधान सभा से संबंधित जो भी जानकारियाँ थी मैंने आपको संपूर्ण जानकारियाँ दे दी हैं। मुख्य जो भी बातें आती हैं वो मैंने आपको बिल्कुल प्योर तरीके से एकदम जो भी मूल पुस्तकें हैं उनके आधार पर ये सब टॉपिक तैयार किया गया है। आप इनको 1-2 बार देखेंगे तो ये चीज़ें आपके समझ में आने लगेगी। अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक करना और मुझे कमेंट करके बताना कि गुरुजी बहुत अच्छी क्लास लगी, और आप ऐसे ही आगे भी मेहनत करते रहिए हमारे लिए। मैं आपके लिए ऐसे ही तैयार करके आपको वीडियो देते रहूँगा। आप पढ़ाई में निरंतरता बनाए रखें, और अगर अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे मैं जो भी वीडियो डालूँ आपके पास पहुँच जाए। बस यही है भाई, और कुछ नहीं है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं सिर्फ यही चाहता हूँ, मुझे इंटरेस्ट आता है पढ़ाने में और मैं यही काम करता हूँ, पढ़ाने का ही। मैं एक अध्यापक हूँ, सतीश गुरुजी नाम से मुझे जाने जाता है। ठीक है भाई, धन्यवाद। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। चैनल का नाम है गुरु ज्ञान सतीश। ओके।